नए जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, बदलते जम्मू कश्मीर की बात हो रही है और उसको लेकर अगर बात की जाए तो कई सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं। और जम्मू में अगर बात की जाए तो कुछ ही दिनों में एक ऐसा खेल होने वाला है जिसको मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर ही लोग जो हैं आज तक देखते आए थे और इस तरीके से उसकी मेज़बानी जम्मू को करने का मौका मिला है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे साथ इस समय मानव गुप्ता जी हैं जो कि सेक्रेटरी हैं गोल्फ कोर्स जम्मू के। इनसे जानने का प्रयास करूंगी जिस तरीके से ये एक ऑल इंडिया गोल्फ जो टूर्नामेंट है, या कह सकते हैं कि इसमें पूरे भारत के जो गोल्फ पर्सनस हैं वो आने वाले हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है जम्मू के लिए मानी जा रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? हाँ, थैंक यू सो मच। इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको ये शुरुआत में ये ब्रीफ करूंगा कि ये जो टूर्नामेंट अभी यहाँ होने जा रहा है, दिस इज़ अ PGTI टूर्नामेंट, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। एक बॉडी है जो दैट इज़ द ओनली एफिलिएटेड बॉडी ऑफ इंडिया जहाँ पे प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। इवन कि जो ओलंपिक्स में प्लेयर जाते हैं वो भी इसी बॉडी से निकल के जाते हैं, क्योंकि अब तो ये स्पोर्ट ओलंपिक में भी आ गई है। तो ये जो पहली बात मैंने आपको क्लियर की कि ये जो इवेंट है दैट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय PGTI, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस लेवल का इवेंट पहली बार जम्मू में हो रहा है। जम्मू को ये मौका मिल रहा है। J&K में तो पहले भी हुआ है, ये श्रीनगर में होते रहे हैं ऐसे इवेंट्स, बट जम्मू में दिस इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है J&K गवर्नमेंट का, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का। इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसको मेन स्पॉन्सर है। इसका जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मदद से ये टूर्नामेंट जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में किया जा रहा है। तो इसमें 126 के करीब जो हमारे प्रोफेशनल खिलाड़ी जो प्रोफेशनल सर्किट में खेलते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बहुत अच्छा इवेंट होगा जम्मू में। तो आई थिंक जम्मू के लिए बहुत अच्छी बात है। जम्मू के लिए बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स की बहुत पहले से ज़रूरत थी जम्मू को, क्योंकि हमेशा देखने को मिला है कि बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया कि कश्मीर के अंदर पहले ये इवेंट हो चुका है, पर जम्मू को मौका नहीं मिला। अब जम्मू को मौका मिलने लगा है। जम्मू की एक अलग पहचान जो है देखने को मिल रही है हर स्टेज के ऊपर या हर एक मंच के ऊपर। उस तरीके से अगर देखा जाए तो कितनी खुशी या कितनी गर्व जो है वो महसूस होता है। कोई भी इवेंट करवाना हो तो आई थिंक इट्स ऑलवेज़ अ प्लेजर टू होस्ट सच अ बिग इवेंट। इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने का हमें मौका मिला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी रही बात इस पर्टिकुलर स्पोर्ट की, अगर मैं बात करूं गोल्फ की, तो अब श्रीनगर में ये इवेंट्स पहले होते रहे हैं। उसका रीज़न है कि श्रीनगर में ये गोल्फिंग हिस्ट्री बहुत पुरानी है। वहाँ 100 साल पुराने गोल्फ कोर्सेज अवेलेबल हैं। कश्मीर गोल्फ कोर्स इज सेकंड ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स। वहाँ पे रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है जो 2002 में बना। फिर वहाँ पे गुलमर्ग गोल्फ कोर्स है जो बहुत पुराना है। वहाँ बड़े इवेंट्स होते रहे हैं किसी ज़माने में। तो जम्मू में ये गोल्फ कोर्स थोड़ा सा कल्चर जो है गोल्फिंग का वो नया है। उसका रीज़न है कि सिविलियन गोल्फ कोर्स यहाँ नहीं था पहले। यहाँ BSF की आर्मी के गोल्फ कोर्सेज थे, बट सिविलियन गोल्फ कोर्स यहाँ नहीं था। ये पहला सिविलियन गोल्फ कोर्स है जो पूरी तरह 2011 में इसके 9 होल इनॉग्रेट हो गए थे, बट 2015 में ये पूरी तरह फ्लरिश होके उसके 18 होल क्लब हाउस इसका 2015 में बना। तो नेचुरली गोल्फिंग कल्चर नया था। 2015 के बाद मेहनत शुरू हुई, ये गोल्फ कोर्स डेवलप हुआ। अब ये गोल्फ कोर्स पूरी तरह डेवलप हो चुका है और अब ये उस स्टेज पे आ चुका है कि वी कैन होस्ट अ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट। दिस काइंड ऑफ इवेंट वी कैन ऑलवेज होस्ट। और ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, LG साहब का इनिशिएटिव है। वो यहाँ पे उन्होंने गोल्फ अकेडमी यहाँ इनॉग्रेट की। गोल्फ अकेडमी जैसे ही इनॉग्रेट की तो साथ ही उन्होंने कहा कि PGTI लेवल का टूर्नामेंट होना चाहिए। फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट का इसमें बहुत रोल रहा। कमिश्नर सेक्रेटरी सरमत हफीज़ साहब ने बहुत, वो आप खुद भी गोल्फर हैं, तो उनको बहुत उनका रहा कि जम्मू में ये ऐसा इवेंट होना चाहिए और ये इवेंट पॉसिबल हुआ। एंड वी आर होपिंग कि हम इसको अच्छी तरह कंडक्ट करें, बहुत अच्छी तरह उनका वेलकम करें, जितने भी प्रोफेशनल्स आए हैं, ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट दें, जम्मू सिटी दिखाएं, उनको लगे कि वो कहीं आए हैं। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बात की टूरिज़्म की, तो क्या लगता है कि इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वो टूरिज़्म को कितना बूस्ट करने में मदद करेंगे? देखिए, गोल्फ जो है एक टूरिज़्म का एक प्रोडक्ट है। टूरिज़्म में अगर हम टूरिज़्म को पूरा देखें तो टूरिज़्म में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। आजकल तो टूरिज़्म को, जो टूरिज़्म है उसको डिवाइड किया गया है सेवरल प्रोडक्ट्स में। एडवेंचर टूरिज़्म एक प्रोडक्ट है, इवन की बर्ड वॉचिंग तक टूरिज़्म का एक प्रोडक्ट है। वैसे ही गोल्फ टूरिज्म इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट ऑफ टूरिज्म। हम बाहर की दुनिया में देखें तो दुबई है, थाईलैंड है, इन्होंने अपने बाकी टूरिज्म के अलावा गोल्फ टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। उसके लिए गोल्फ कोर्सेज चाहिए। तो J&K एक इंडिया में एक बहुत अच्छी
स्टेट है जहाँ गोल्फ टूरिज्म बहुत अच्छा बढ़ावा दिया जा सकता है। और इस टाइप के टूर्नामेंट अगर कंडक्ट किए जाएँ रेगुलर बेसिस पे तो गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जब गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो जनरल ओवरऑल टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि जैसे 126 प्लेयर यहाँ आ रहे हैं, PGTI की पूरे ऑफिशियल्स आ रहे हैं, तो कुल मिला के कुछ 200-250-300 लोग बाहर से आएंगे और जो 5-6 दिन यहाँ रहेंगे, तो नेचुरली ये टूरिज्म को कहीं ना कहीं बढ़ावा देगा। और ये जब इसकी कवरेज होती है नेशनल लेवल पे, इनकी कवरेज चलती है, लाइव कवरेज इस टूर्नामेंट की रहेगी, तो एक सिटी को बढ़ावा मिलता है, गोल्फ कोर्स को बढ़ावा मिलता है, गोल्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मानव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी इस पर डिस्कशन की कि कहीं ना कहीं जो जम्मू वासी हैं वो इस स्पोर्ट से जो है इतने अवेयर नहीं है, इसके बारे में इतनी उनकी जानकारी जो है वो नहीं है, बट कुछ चाहते हैं कि वो इसमें आए या उनके बच्चे जो हैं इसमें आए, उनके लिए क्या किस तरीके से जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं आपकी तरफ से रहेंगे या इन फ्यूचर कुछ प्लान्स? ये एक तो मैंने कहा कि जो जानकारी इसलिए भी कम है लोगों में क्योंकि गोल्फ एक थोड़ा सा डिफरेंट स्पोर्ट है, बिकॉज इट्स रिक्वायर्स अ गोल्फ कोर्स टू बी प्लेड। ये ऐसी स्पोर्ट है जो हर जगह नहीं खेली जाती। अब ये हमारा गोल्फ कोर्स ऑलमोस्ट 1400 के नाज में फैला हुआ है, तो सच अ बिग चंक ऑफ लैंड यू रिक्वायर, इतना बड़ा आपको जगह चाहिए गोल्फ कोर्स खेलने के लिए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट स्पोर्ट माना जाता है। तो बाकी बच्चों के बढ़ावा के लिए हमारे पास बहुत प्रोविजंस हैं। हमने गोल्फ एकेडमी यहाँ खोली है, हम गोल्फिंग कैंप्स लगा रहे हैं, बच्चों के लिए फ्री कैंप्स, लेडीज़ के लिए फ्री कैंप्स लगा रहे हैं जहाँ वो आके ये सीखते हैं। तो जैसे ही वो स्पोर्ट को पिक करते हैं तो हम बच्चों को तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आके गोल्फ कोर्स में भी खेल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये इवेंट जो है बस नेक्स्ट मंथ जो है वो होने वाला है और कहीं ना कहीं एक बड़ी पहचान जो है जम्मू को मिलने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसी तरीके के और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जम्मू में ज़रूर देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो है इससे जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो आप बने रहें द अर्थ न्यूज़ के साथ।